चलिए, आज हम बात करेंगे नीम करोली बाबा की। नीम करोली बाबा एक बहुत ही पुराने फेमस संत थे, सेंट थे, जिनको नीम करोली बाबा भी बोला जाता है और नीम करोली बाबा भी बोला जाता है। एंड ही वॉज ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड हनुमान। उनके काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जो कि यूएसए और यूके में भी है, मतलब उनके जो डिसाइपल्स हैं यूएसए एंड यूके से भी हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिया। हम बात करते हैं जैसे स्टीव जॉब्स या फिर मार्क जुकरबर्ग या फिर हमारी प्रिटी वुमन जूलिया रॉबर्ट्स, वो सभी भी एक टाइम पे उनके डिसाइपल रहे हैं और वो विज़िट किया उन्होंने जो वृंदावन में था, उनके सेंटर को विज़िट किया। ही वॉज एक्चुअली ए स्पिरिचुअल गुरु और ऐसा बोला जाता था कि ऑन द टच ऑफ हिज फिंगर ही यूज्ड टू डू लॉट्स ऑफ मिरेकल। एक टाइम पे वो दूसरी जगह भी पाए जाते थे। ऐसा काफ़ी सारे उनके भक्तों को एहसास हुआ है कि कभी वो एक जगह थे और दूसरा भक्त कहता था नहीं, वो तो अभी हमारे साथ थे। तो बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज लाइक रामदास या भगवान दास, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस टाइम पे उन्हें अपना बाबा मानते थे। नीम करोली आश्रम जो है, बाबा जी का आश्रम है कैची, जो नैनीताल और उत्तराखंड में है। उसके बाद मतलब मेन जो सेंटर है, उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो ऋषिकेश, शिमला, फारुखाबाद, भूमियादर, हनुमानगढ़ी, न्यू दिल्ली इन इंडिया और टाउस न्यू मैक्सिको में भी उनके सेंटर्स हैं। उनमें सेंटर्स हैं यानी उनके आश्रम हैं। अगर हम उनके जन्म की बात करते हैं तो 1900 में यूपी में, सन 1900 में उत्तर प्रदेश के विलेज अकबरपुर, जो कि फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। उनकी शादी 11 साल की उम्र में हो गई थी। उनकी फैमिली में उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। तो वो बहुत हनुमान जी के भक्त थे और हिंदुइज़्म में बहुत प्रमोट करते थे। वृंदावन और कैची के जो दोनों आश्रम हैं वो उनके सामने ही बने जब तक वो जीवित थे। एंड आफ्टर हिज डेथ अराउंड 100 टेम्पल्स तो बन ही गए उसके बाद। अब आगे की अगर हम बात करें, उन्हें नीम करोली बाबा क्यों जाना जाता था, उसके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक बार वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और उनके पास खाने को लोग उस समय उनको मानते नहीं थे। तो उन्होंने ट्रेन ली, ट्रेन के कंडक्टर ने टिकट ना होने की वजह से उन्हें उतार दिया। अच्छा, वो जहाँ पे उतारा वो जगह नीम करोली थी। तो बाद में उन्होंने उनको उतार दिया और उन्होंने बोला कि आपके पास टिकट नहीं है तो आप बैठ लो। वो वहाँ पे जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसके बाद ट्रेन जब चलना स्टार्ट हुई तो ट्रेन चल नहीं पाई। काफ़ी देर तक कंडक्टर एंड एवरीबडी वाज सो सब परेशान हो गए। फिर लोकल मजिस्ट्रेट ने सजेस्ट किया कि उन साधु को वापस ट्रेन में लेके आओ। और फिर जब उन्होंने फिर एक शर्त बोला कि मैं आ तो जाऊँगा, लेकिन जो नीम करोली जगह है वहाँ पे स्टेशन नहीं है और पैसेंजर्स को बहुत दूर तक चल के जाना पड़ता है, जो यात्री के लिए सुविधाजनक नहीं है। अगर आप प्रॉमिस करोगे तो मैं आपकी ट्रेन में फिर से चढ़ जाऊँगा। उन्होंने प्रॉमिस किया, वो चढ़ गए और ट्रेन चल पड़ी। यानी कि महाराज जी, उन्हें महाराज जी बोला जाता था। और उस एरिया को उन्होंने स्टेशन भी दिया, उस एरिया के लोगों के ऊपर बहुत सारे चमत्कार किए। उनके बहुत अच्छे टीचिंग्स भी थे। वो मानते थे कि सब गुरु एक है, सब भगवान एक है, सब कोई एक है, सबको लव करो, फॉरगिव करो, एंगर मत करो। नीम करोली बाबा का जो देहांत है 1973 में हो गया था। 11 सितंबर को वृंदावन में ही हुआ था और उन्हें अटैक ही हुआ। एंड देन उन्होंने उस चीज़ को महसूस कर लिया था कि नाउ ही इज़ गोइंग टू डाई। काफ़ी सारे उनके लिए डॉक्टर्स ने ट्राई किया, ऑक्सीजन पे रखा, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब बेकार है, मुझे सिर्फ गंगा जल ला दो। लेकिन गंगा जल क्योंकि हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था तो उन्होंने नॉर्मल पानी पिया और ओम जय जगदीश हरे का मंत्र जाप किया और उसके बाद वो शांत हो गए, उनकी डेथ हो गई। फिर उनकी समाधि बनाई गई वृंदावन आश्रम में। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आते थे। स्टीव जॉब्स और उनके जो फ्रेंड थे डैन कोटके, वो बहुत हिंदुज़म से इम्प्रेस थे। 1974 में स्टीव जॉब ने भी विज़िट किया था नीम करोली बाबा को। जूलिया रॉबर्ट्स भी इन्फ्लुएंस हो चुकी हैं नीम करोली बाबा से, और क्योंकि वो हिंदुज़म की तरफ इन्फ्लुएंस हो चुकी थी। इवन मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं, मार्क के शुरुआती दिनों में जब वो बहुत इनिशियल डेज थे, जब स्ट्रगलिंग डेज थे, तो उन्हें किसी ने सजेस्ट किया था और वो कैची आश्रम आए थे। लैरी ब्रिडेंट, जो कि लैरी पेज गूगल है, और जेफरी स्कोल जो ईबे में है, उन्होंने भी वहाँ पे आया और वहाँ पे दे हैव सीन दिस थिंग।
उसके बाद अब इसके बाद बहुत सारे मिरेकल्स हैं नीम करोली बाबा की। उनकी वेबसाइट है, आप चाहिए आप मिरेकल पढ़ सकते हैं। मिरेकल स्टोरीज़ भी हैं। उन्हें महाराज जी बोला जाता था, उन्हें रीइंकार्नेशन या अवतार बोला जाता था लॉर्ड हनुमान जी का, उनके डिवोटीज़ के द्वारा। उनको पास बहुत सारी सिद्धियाँ थी, बहुत सारे पार थे, बहुत सारे मिरेकल करते थे और उनकी कुंडली जो थी वो जागृत थी। कुंडली जागृत करना यानी जैसे हम बात करते हैं कि 7 चक्र जागृत हो जाते हैं और हमें आभास हो जाता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, किसका क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी भक्तों को महसूस होता था कि वो एक ही समय में 2 जगह पर स्थित हैं और काफ़ी सारे लोगों को एकदम मृत्यु तुल्य कष्ट से बाहर निकाला, वो हील करते थे। वो किसी को अपने पैर पड़ने नहीं देते थे और हमेशा वो कहते थे कि मेरी पैर पड़ने की जगह आप भगवान का पैर पड़िए, आप हनुमान जी, क्योंकि वो हनुमान भक्त थे। कैची धाम जो आश्रम था उनका, वो सबसे फेवरेट प्लेस था महाराज जी का और वो गर्मियों के समय में उस जगह को ज़रूर विजिट करते थे। हर बार कैची धाम में, जो कि उसका फाउंडेशन डे है 15 जून, वहाँ पे भंडारा होता था। भंडारा क्या होता है हम सभी को पता है कि कोई भी ईश्वर की कोई भी जयंती होती है हमारे यहाँ, जैसे हनुमान जयंती होती है या फिर हम नवरात्र में नव दुर्गा को बिठाते हैं तो भंडारा करते हैं एंड डे में या 9th डे में। आप भंडारा इसलिए करते हो कि वो एक प्रसाद वितरण होता है और प्रसादी वितरण में बहुत सारे लोग आते हैं जिनको प्रसाद मिलता है, ईश्वर का सानिध्य मिलता है। तो ये सारी स्टोरी है नीम करोली बाबा की। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, पॉजिटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। उसके पहले मैं आपसे ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मैं अपने चैनल पे काफ़ी सारे ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें जो शायद काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है। हम सोचते हैं कि हिंदुइज़्म छोटा है या कोई भी रिलीजन छोटा, कोई रिलीजन छोटा बड़ा नहीं होता, सब समानांतर है। हमारे यहाँ बहुत बड़े सेंट्स हुए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स फैलाते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, सब बराबर हैं, सब एक हैं और हमें नॉलेज होना चाहिए। टाइम वेस्ट करने की जगह आप जनरल नॉलेज बढ़ाइए, अपना पॉजिटिव बात करिए, मोटिवेट करिए लोगों को और दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए। दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन यूटिलाइज योर टाइम एंड डोंट वेस्ट मनी एंड डोंट waste your time as well in gossiping in any other bad thing. So bye bye for now, catch you soon and I hope आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो प्लीज़ once again like, share and subscribe to